ये पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे। यस सर। सेकंड क्वेश्चन कर चुके थे। नो सर। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि ये रिएक्शन हुई है यस सर। और इस रिएक्शन में Kc की वैल्यू इतनी है। हाँ जी सर। ठीक है। अगर O2 की कंसंट्रेशन इतनी है तो O3 की कंसंट्रेशन कितनी होगी। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसका Kc निकालना पड़ेगा। हाँ जी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट है O3 का स्क्वायर और रिएक्टेंट है O2 का क्यूब। ओके। है ना। हाँ जी। अब हमें क्या निकालना, O3। Kc की वैल्यू दी है, O2 दिया है, O3 निकाल लेंगे, निकालो। यस सर, ठीक है, एक तो मिनट। O3, अगर O3 का स्क्वायर हमें निकालना है तो Kc कितना है, थ्री ओ इंटू थ्री। टेन एज टू पावर -59। O2 की वैल्यू कितनी है, 0.4, तो 4 इंटू 10 एज टू पावर -2 है ओ ना। थ्री की है। नहीं, ओ टू की है इसका सर। क्यूब कितना होगा, हम्म, 64 इंटू 10 एज टू पावर -6। हाँ जी। 4 का क्यूब होता है 64 और -2 का क्यूब होता है -6। माइनस। तो अगर मैं इसका देखूं तो 64 का ट्रिपल क्या होगा, 64 का ट्रिपल 128। -65। हाँ जी। ठीक है, तो या तो इसको 64 कर लो या फिर 66 कर लो, क्योंकि वो इवन को अंडर रूट लेना आसान होगा। हम्म। अगर हम इसको 64 करेंगे तो 19.2 इंटू 10 एज टू पावर -64 हो जाएगा। उसका आधा क्या है, 32। हाँ जी सर। आंसर आ गया। कोई डाउट। यस। नो सर। तो मैंने क्या किया, बस मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि केसी का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। हाँ जी सर। प्रोडक्ट मुझे निकालना है, रिएक्टेंट को मैं केसी से पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो हम्म। भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट ले लूंगा। यस अब सर। तुम्हें पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, 64 का अंडर रूट 32 होता है, माइनस -32 एक ही ऑप्शन में, कोई आस पास भी नहीं है। अगर हम्म। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, 55 और 6 को तुम लोगे ना तो 65 आ जाएगा, उसका आधे का आसपास बस यही बनता है। अच्छा, ठीक है सर। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, कैलकुलेशन करने बैठोगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ जी, ये तो सर। नेक्स्ट। The equilibrium constant of the following are N2 3H2 2NH3N2। अब इसको कैसे निकालना है, ये फाइनल रिएक्शन है हाँ जी सर। और तीन रिएक्शन हमें दिए, उन तीनों का फाइनल के साथ रिलेशन निकालना है। कैसे, देखो, यहाँ पे अमोनिया किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में। हम्म। यहाँ पे अमोनिया किस साइड में है, राइट हैंड साइड में। तो क्या उल्टा नहीं है, हाँ जी। तो क्या K1 डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। अगर सेम साइड में होते हैं तो न्यूमरेटर में होते हैं और अपोजिट साइड में होते हैं तो डिनोमिनेटर में होते हैं। कोई डाउट। नो सर। तो इसका मतलब डी ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ जी। यहाँ पे ऑक्सीजन लेफ्ट में, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लेफ्ट में है, तो है ना। अगर K1 को तुम उल्टा कर दोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, 2 अमोनिया बनाएंगे कितना, N2 N3H2, ऐसा हो जाएगा ना। इसको काट दो, इसको लिए हमें मतलब नहीं, ये 1/K1 बन गया ना, उल्टा ही तो किया है। और कल हाँ। हमने बोला था अगर उल्टा कर दोगे तो K1 भी उल्टा हो जाएगा। कोई हाँ डाउट। जी। नो सर। अब देखो, यहाँ पे जो N2 है वो राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में कट जाएगा। हाँ जी। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है राइट हैंड साइड में और प्रोडक्ट में है ही नहीं। हम्म। अल्टीमेट जो रिएक्शन है ना, नीचे सबसे नीचे, इसमें तो है ही नहीं। इसका ये। मतलब हमें इन 3 हाइड्रोजन को काटना है। कैसे काटें, इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। तो ये 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये 3/2 हो जाएगा, ये 3s2 हो जाएगा। कोई डाउट। सर एक बार ही ना वापस समझा दो।
ये मैंने थोड़ा सा सिर के ऊपर से ही किया। तो वापस से समझाने के लिए हमारे पास ये है। जी। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, आज की डेट क्या थी? 2012 2000। मैन, वी आर गोइंग टू गेट न्यू ईयर वेरी सून। तो क्या कुछ प्लेज लिया है कि नहीं? क्या बोलते हैं इसके, रेजोल्यूशन लिया है कि कुछ नहीं? कुछ सर कमिटमेंट न्यू ईयर के लिए? नहीं सर। ये तो गलत बात है यार, एकदम ही तुमने तो वक्त बदल दिया जज्बात में। ऐसे ही ऐसा लगे ड्रामे होते हैं। हमें अच्छा भी तो नहीं कर रहे हैं अभी कुछ इतना ओए। बढ़िया चल रहा हो कि कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो, फर्स्ट रिएक्शन में हमें ये दिया, यस सर। लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें तो अमोनिया लेफ्ट हैंड साइड में है। हाँ जी सर। तो लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए क्या करें, इसको उल्टा कर दो। राइट हैंड साइड में लाने के लिए क्या करें? हाँ, तो जो अमोनिया राइट में दिया था अब उसको लेफ्ट में कर दो। हम्म। N2 + 3S2, बताओ कोई डाउट? नो सर। और इसको भी उल्टा कर दो, K1 था ये इनवर्स K1 हो गया। हाँ जी सर। दूसरी रिएक्शन ये थी, N2O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? है ना?2NO2। ये क्या बोलते हैं, जो अगर तुम K2 देखोगे, वो ऐसे कैसा लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि N2 से N2 काटना है हमें। N2 + O2 2NO। हाँ जी। N2 N2 + O2 क्या बन जाएगा? टू 2NO। एन ओ तो के ये टू K2 है इसके कैसा। हाँ जी सर। तीसरी रिएक्शन में अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, हर चीज को, हाँ जी। तो हमें प्रोडक्ट में 3H2 चाहिए ना, तभी तो आएगा। आएगा ये तो ऐसा। कोई डाउट? नो सर। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? थ्री एच बात टू करें, रुक जा मत, रुक जाइए, किसी की मजबूरी है, फिर ये बाद में भी हो जाएगा ये तो। तो 3H2 + 3/2O2 3H2। ओके। तो मैंने क्या किया है, सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3H2 + 3/2O2 क्या बन जाएगा? 3H2। तो मैंने क्या किया, K3 को ट्रिपल किया ना, तो इसको क्यूब में डाल सकता हूँ मैं। हाँ जी सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। क्योंकि इसको मैंने उल्टा किया था, तो उल्टा करने के बाद ये भी उल्टा हो गया। इसको ऐसे कैसे रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और तीसरे को क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्यूब हो जाता है, कल हमने रूल पढ़ा है ना। हाँ जी। अब इनका रिजल्ट निकालो, तीनों का मिला के क्या हुआ। 3 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन कट जाएंगे, हाँ जी सर। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन कट जाएगा। यस सर। तो रिजल्टेंट रिएक्शन का कैसे लिखा होगा? 2 अमोनिया अगर रिएक्ट करेंगी, ये 3/2 है और ये 1 है, वन, ये 1.5 है, ऊपर वाला 1 है, तो ये 2.5 नहीं हो जाएगा? हाँ जी। ऐड हो गया है ना। और रिजल्ट क्या बना? 2NO3H2O। यही फाइनल रिएक्शन दिया और इसका वैल्यू के दिए। हाँ जी। तो अगर हम के को निकालें तो क्या हम कह सकते हैं कि K2 ऊपर है, K3 भी ऊपर है क्योंकि सिंपली ऐड किया है क्यूब, और K1 नीचे है। हाँ जी। बताओ कोई डाउट? नो सर अभी तक तो नहीं, एक बारी ऑप्शंस दिखा दो और क्वेश्चन भी। ये देखो, के को पुट्ठा कर दिया ना, 1 अपॉन K1 को पुट्ठा कर दिया हमने। 2N3। यस सर। कोई डाउट? नो सर। सर इनको मैं कॉपी में लिखूं या क्या करूं साहब था? बिल्कुल लिखने हैं, क्योंकि जितना लिखोगे तभी तो समझ में आएगा कि मैंने ये किया था, हाँ जी वरना सर। भूल जाओगे। यस सर। सर ठंडा है आपके वहाँ? बहुत 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 ज्यादा। पगले रुलाएगा क्या ये बात पूछ के?
क्यों सर, क्या हो गया? बहुत ज्यादा है भाई, धुंध भी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड है। लेकिन ठंड में मजा तो आता है, कुछ भी कहो। मैं 3 4 दिन हो गया काशी नहीं जा पा रहा, ऑनलाइन ही लगा रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। फिर आजाद में और क्या फर्क पड़ जाएगा सैटरडे में। हाँ जी, तो अच्छा एक बात बताओ, कितना डिफरेंस फील होता है जब तुम आकाश की ऑनलाइन लगाते हो और हमारी ऑनलाइन लगाते हाँ तो है सर। हो? दिन रात का फर्क है या थोड़ा सा फर्क है? सर है मतलब, वो मतलब मोस्टली ऑफलाइन पे ज्यादा वो फोकस करते हैं। हाँ। हम्म। नहीं, अगर हमारी ऑनलाइन और आकाश की ऑफलाइन देखी जाए तो कौन सी बेटर लगती है तुम्हें? सर आपकी बढ़िया, सही है, ठीक है, अच्छी है। पता है ये क्यों है? इसलिए नहीं है कि मैं महान हूँ, इसलिए है क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा है पर्सनल। हाँ जी, ये तो तुम्हारे डाउट तुरंत सोल्व हो रही है। हो रहा है, ये तो है। यस सर। सर आंसर दिखाना है इसका एक बारी। आंसर ए है। ये देखो हमारी एक्सप्लेनेशन, ये तो मैं पीडीएफ भेज भी दूंगा बाद में। लेकिन लिख लो, लिख। तुम लिखोगे तो बढ़िया रहोगे। हम्म, और साफ सफाई से लिखो। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं कि एक कंटेनर है जिसका इतना वॉल्यूम, इतना टेम्परेचर है, और ये गैस बनी हुई है, और इतने प्रेशर पर। हाँ जो जी। एक्सेस स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है, यस सर। उसके वॉल्यूम को नेगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो सॉलिड है। जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो डिक्रीज हो रहा है, यस। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर इज मैक्सिमम? जब CO2 का प्रेशर सबसे मैक्सिमम होगा, तो ऐसे केस में मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, और रिएक्शन ये दी हुई। ये तो सॉलिड है, इसका तो रोल ही नहीं है। ये भी यस सॉलिड सर, है, इसका रोल नहीं है, बस यही। ये इसका रोल है। और केपी हमें दी हुई है, तो केपी की वैल्यू क्या होगी? सर केपी की वैल्यू किस? प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट यस सर। डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। ये तो दोनों जीरो है क्योंकि है ही सॉलिड, उसको तो मानते ही नहीं है। हाँ तो जी। किसको मानेंगे बस? प्रेशर को ही मानेंगे सर, CO2 के। क्योंकि वो गैस है। हम्म। अब तुम्हें केपी की वैल्यू दी है तो CO2 का प्रेशर निकाल सकते हो। यस सर। उतना ही होगा। PCO2 की वैल्यू क्या होगी? 1.6 एटमोस्फियर। हाँ जी सर। अब तुम्हें प्रेशर पता चल गया तो वॉल्यूम निकालना है। और कैसे निकालोगे? यहाँ पे वॉल्यूम है इतना, प्रेशर है इतना, वहां पे वॉल्यूम है P2V2 = P1V1, करेक्ट? यस सर। क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। P2 की वैल्यू कितनी है? P2 की। 1.6। हाँ जी सर। V2 हमें निकालना है। P1 की वैल्यू कितनी है? सर 0.4। और V1 की वैल्यू? 20। बताओ, क्या बहुत भारी सवाल था? नो सर। तो दो कॉन्सेप्ट थे, एक तो केपी वाला कॉन्सेप्ट, प्रेशर प्रोडक्ट का डिवाइड बाय रिएक्टेंट का, केसी की तरह होता है। और दूसरा आइडियल गैस इक्वेशन का, कि P1V1 = P2V2, है ना? बस। बताओ, कोई डाउट? लेकिन तुम्हें सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन मत लिखना, जो काम की चीज है वही लिखना। वही लिखूंगा सर, टेंशन ना लो। इतना तो सर मेरा भी लिखने का मन नहीं करता।
यस। इतना जोश नहीं है सर। सर हाँ जी। डन। यस सर, ऑलमोस्ट। आप ये वैसे पीडीएफ भेजोगे ना? बिल्कुल दोनों भेजूंगा। यस सर, डन। नोट्स वाले भी और ये भी, लेकिन अभी लिख लोगे तो बढ़िया रहोगे, ताकि ये रहेगा कि खुद का लिखा हुआ है नहीं नहीं, शॉर्ट लिख में। तो मैं रहा हूँ, लिख तो। हाँ। पूरे चैप्टर की भेजूंगा मैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो वो पीडीएफ भेजूंगा मैं, जिससे वो एक व्हाट्सएप में हिस्ट्री में हमेशा रहेगा जब भी डाउट रहेगा। यस सर। वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो इतनी दी हुई है। हाँ जी तो सर। बताओ कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है यस सर। तो इसका मतलब प्रोडक्ट बनता है ज्यादा, हम्म। और अगर इसकी वैल्यू लो है तो रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। अब यस हम समझ लेते हैं इसका। कोई भी रिएक्शन है, मान लो ए से बना बी, तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। यस सर। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, रिएक्टेंट जितना भी है उसका 1.6 इंटू 10 to the power 12। ये तो बहुत ज्यादा है बी तो, एक के कंपेरिजन में। यस सर। 10 to the power 12 का मतलब कितना टाइम, करोड़ों टाइम ज्यादा, बहुत ज्यादा, अरबों टाइम। तो आंसर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। हाँ जी। अगर खत्म। इतना ही था कि अगर के वैल्यू ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा, के वैल्यू कम तो फिर रिएक्टेंट ज्यादा होता। यस सर। कोई डाउट। नो सर। अगर इस रिएक्शन के वैल्यू के है तो इस रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी। क्या किया है तुमने, पहले और दूसरे रिएक्शन में क्या डिफरेंस पाया। सर हाफ के साथ वो कर दिया है इन्हें ना, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बस। तो आंसर क्या आएगा, के डैश बी ट्वेल्व। ऑप्शन। के हाफ। जो भी चीज मल्टीप्लाई में होती है वो पावर में आती है इस ओके। figure। हाँ तो जी। आंसर क्या होगा। के हाफ से। बताओ। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तुम्हारी ये रिएक्शन थी, है ना। हाँ अब जी। तुमने क्या कर दिया, पहले तो इसको उल्टा किया। हाँ जी, 1/K1 बना दिया। हाँ, और उसके बाद फिर 2 से डिवाइड भी कर दिया, हाँ जी। है ना। 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो के डैश की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो तुमने 1/K1 के डाल वन। दिया और फिर उसे 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड किया तो 2 डालो ना सर, वो आपने हाफ डाल दिया। अरे 1/2 से मल्टीप्लाई किया है ना, जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में आता है। हाफ से क्यों इसमें क्या, मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ तो डिवाइड। यहाँ यहाँ पे क्या किया था हमने, 1/2 से मल्टीप्लाई किया ना, या तो तुम बोल दो कि 2 से डिवाइड कर दिया या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो एक ही है। अच्छा। मेक सेंस, यहाँ पे देखो। हाँ या तो जी। इसको बोल दो कि 2 से डिवाइड कर दिया, या ये भी तो बोल सकते हैं ना 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ जी सर। आधे से। तो इसका मतलब जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में आ जाता है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पे मैंने अगर 2 से डिवाइड किया है मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई किया है ना, हाँ जी सर। तो वो उसके पावर में आ जाएगा, तो ये पावर में आ गया। अब वैल्यू पुट कर लो, के की वैल्यू पुट करनी है। के की वैल्यू कितनी है, 278 है। इसका अंडर रूट कितना होगा। 278 का अंडर रूट से पता नहीं। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है ना। अप्रोक्सीमेटली 1/16 है। तो आंसर निकाल लो। हाँ जी सर। क्या सही आंसर आएगा।
यस सर। बस क्यों? क्योंकि 278 का अंडर रूट 16 के आसपास है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू। अगर मैं दो जीरो ऊपर ले लूंगा तो मैं 10 raised to power -2 भी तो ले सकता हूँ इसको। यस सर। तो 16 सिक्स जा 96, अप्रोक्सीमेटली 6 × 10 raised to power -2। मैंने बोला है कभी भी इस चैप्टर में एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करने का, वरना बर्बाद हो जाओगे। हाँ जी सर। कुछ कुछ चीजों में बर्बादी अच्छी नहीं होती। नहीं होती ये तो। जैसे वो है ना, वक्त बर्बाद हम्म। होना के बात की बातों में कीजिए आज की रात। तो याद आया कुछ? यस सर। तो वक्त कभी भी क्या नहीं करना होता। बर्बाद। और ये नहीं बोलना है कि मैं बर्बाद हो जाना चाहता हूँ। ये रिएक्शन दी हुई है, इनकी वैल्यू भी दी हुई है, तुम्हें क्या निकालना है? केसी की वैल्यू निकालनी है। रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हाँ जी। ये वेसल का जो उसमें दिया हुआ है डिग्रीज में, सेल्सियस में, इसका अरे कितना? टेम्परेचर के रूप यूज ही नहीं होता ना। अच्छा। फिर क्या आएगा आंसर? निकालो। तुम्हें तो सीधा वैल्यू पुट करनी है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। रुको सर निकालता हूँ। टेम्परेचर का कहीं यूज होता है हमारे केसी में? हम्म। बस फिर उड़ता तीर क्या करने करना होता? नहीं लेना होता सर। ये बात याद रख लेना हमेशा। कभी हम्म। भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करो ना, कि उड़ता तीर। नहीं लेना। हाँ, इसका मतलब अननेसेसरी चीजें। नहीं करनी। सर 4.5 कुछ आएगा। 4.5 आया है? कुछ आना तो यही चाहिए। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा आ गया। रुको सर। बोला ये तो आएगा सही। 2 आएगा, सॉरी सर। 2। तो भी नहीं आए। नहीं नहीं नहीं। एक मिनट सर, एक बार कुछ भी ही। बोल रहे हो क्या, कि चार में से एक तो आएगा ही? सर 5.333 अरे देखो, थ्री। केसी है ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाई A2 एंड B2। अच्छा, तो स्क्वायर भी करना था। हाँ, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है ना, मैंने क्या बोला कि जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो स्क्वायर में चला जाता है। करना होता। जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो किसमें चला जाता है? स्क्वायर में। अब ए बी की वैल्यू क्या थी? ये दो बार था, है अच्छा। ना? A2 की वैल्यू क्या थी? और B2 की वैल्यू कितनी थी? तो ये तो पावर तो सारी कट गई। हाँ जी सर। अगर इसको देखोगे, 14 2 जा 28, 43 जा 42, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऊपर देखोगे तो कितना आएगा? 56, 28 2 जा 5.6। और नीचे कितना आ गया? तो ये तुम्हारा आया कैसे भाई? कैसे? ऐसे ही है सर। कैसे है? तुक्के ऐसे सही कैसे? जाते हैं। हैं? छतरी बच्चे हैं, हाँ जी। छतरी लोग। तो 9 6 जा 54। क्या यही ऑप्शन नहीं बनता आसपास? हम्म। क्या बहुत आसान सवाल नहीं था? आसान था सर। और तुम तो बोल रहे थे कि सॉरी, इक्विलिब्रियम सर बहुत मुश्किल सर, क्या करें सर? अब देखो फिर से ये सवाल आ गया। अब इससे पता चल गया कि ये के वाले सवाल कुछ ज्यादा ही पूछता है ये। हाँ। यही ये तो। ऑब्जर्वेशन करना होता है। हम्म।
चलो 9 से पहले मुझे एक जल्दी से एक सवाल याद आ गया, ये कर दो। 15। सर सी ऑप्शन। है। सी ऑप्शन। ए। हम्म। अच्छा। क्या सॉलिड को कभी प्रेशर की फॉर्म में लेते हैं? नो सर। अभी तो किया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। क्या इसमें सॉलिड को हमने कंसिडर किया था? नो सर। तो क्या फिर यहाँ पे करेंगे? भेदभाव क्यों करेंगे भाई हम? ये तो आपकी बात है। भेदभाव करना पाप नहीं होता। बाप होता है सर, पाप। वी डोंट सपोर्ट नेपोटिज्म, क्योंकि हमें नेपोटिज्म का बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये ये तो है सर। हाँ, समझ गए, आसान था ना। यस सर। कि सिर्फ गैस का ही होता है प्रेशर, कभी भी सॉलिड चीजों का नहीं होता। बताओ 9 का क्वेश्चन। सर ये पहले तो वो 1/K1 हो जाएगा। 1/K2, सॉरी। पहले तुम फाइनल रिएक्शन देखो हमेशा। अच्छा। फाइनल रिएक्शन में क्या हो रहा सर वैसा है? वर्षा। NO2 लेफ्ट में है, NO2 लेफ्ट में है। लेकिन K2 रिएक्शन में क्या है? NO2 राइट में है। हाँ तो जी। तुम्हें ये तो पक्का पता है कि K2 तो नीचे आएगा ही आएगा, हाँ जी सर। है ना। दूसरा, अ, इसमें अगर हम देखें तो नाइट्रोजन कौन से में, राइट साइड में है फाइनल यस। रिएक्शन में। यस सर। लेकिन K1 में नाइट्रोजन कौन से में है, लेफ्ट साइड में, तो उसको भी उल्टा करना पड़ेगा। यस सर। तो ये तो पक्का पता है कि दोनों को उल्टा तो करना ही पड़ेगा। पड़ेगा, ये तो है। उल्टा कर दोगे तो ये ऐसी बन जाएगी पहली रिएक्शन, 2NO फॉर्म N2+O2, ये हो जाएगा 1/K1, है ना। यस सर। दूसरी को भी उल्टा कर दो हाँ कि जी। 2NO2 विल फॉर्म 2NO+O2, कोई डाउट? ये भी हो जाएगा 1/K2, कोई डाउट? नो सर। तो क्या 2NO से 2NO कैंसिल हो जाएंगे? यस सर। लेकिन हमें तो प्रोडक्ट में, जब यहाँ पे हमारे पास कितने NO2 है? दो। हमें तो एक चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको। हाँ यस या सर। ना? यस। करेक्ट। यस सर। इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा NO यस सर। फॉर्म हाफ N2 एंड हाफ O2। बताओ पहली रिएक्शन, तो ये हो जाएगा 1/K1 का हाफ। दूसरी रिएक्शन को भी हाफ कर दिया तुमने, और हाफ करने के बाद क्या हो गया ये? NO2 फॉर्म हाफ इंटू। NO एंड हाफ O2। बताओ ये भी 1/K2 का हाफ हो गया, नो डाउट। नो सर। इनका रिजल्टेंट लो अब। रिजल्टेंट तुम देखोगे NO से NO कट जाएगा, यस सर। लेफ्ट हैंड साइड में NO2 बचा है, और राइट हैंड साइड में कितना बचा है? हाफ N2 एंड O2। इन दोनों को आधा आधा कर दो, एक हो जाएगा। तो यस। क्या आंसर ये नहीं आएगा? नहीं समझ में आया तो मैं लिख के समझाऊं दोबारा से? आ गया सर, काफी हद तक। नहीं आया है तो दोबारा समझा देते हैं, बता दो एक बार। देखो, सबसे पहले जब ऐसे देखना होता है कि क्या आंसर आएगा,
फाइनल रिएक्शन को देखो कि तुम्हें फाइनल रिएक्शन में क्या चाहिए। तुम्हें फाइनल रिएक्शन में NO2 चाहिए है लेफ्ट हैंड साइड में। हम्म लेकिन जो तुम्हारी रिएक्शन दी गई है उसमें तो राइट हैंड साइड में दिया है। तो तुम्हें गिवन रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, तभी ये लेफ्ट हैंड में आएगा। आएगा। ठीक है। लेकिन तुम्हें तो फाइनल NO2 एक नंबर चाहिए, इसमें जो दो नंबर दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वन बाई डिवाइड। टू डिवाइड करना पड़ेगा टू से। यस सर। बस इसी को तुम्हें समझना, पहले तो इसको उल्टा करना है K2 को, और फिर इसको 1/2 से, 1/2 से डिवाइड करना है। नहीं 1/2 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 2 से डिवाइड करना है। हाँ जी। कोई डाउट? अब नो। तुम पहली रिएक्शन को देखो। तुम्हें N2 किस में चाहिए? राइट हैंड साइड में। हाँ जी सर। पहली रिएक्शन में N2 कहाँ पे दिया है? लेफ्ट में। तुम्हें इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। हाँ जी, 1/2 के 1। और उल्टा करने के बाद तुम्हें तो आधा नाइट्रोजन चाहिए, इसने तो एक दिया है, तो तुम्हें फिर से क्या करना पड़ेगा? 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड। हाँ कोई, जी। बस इन दोनों को ऐड कर दो तो यही आएगा आंसर। बताओ, कोई डाउट? और कोई ऑप्शन में है नहीं 1/2। हाँ आसान हो जाएगा, ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा। समझ में आया अच्छे से? अब 100% हो गया या कुछ कभी रह गई अभी भी? नो सर। ये हम कर चुके हैं, KPKC वाले है ना। हाँ जी। ये फिर से कर दो। और बाकी कल करें। ज्यादा हो गया क्या आज का? हाँ जी, मैं बस अब ये ना मैं मुझसे पता नहीं मेरा क्या सीन है, आज वो रोटी वगैरह साथ में खा रहा था ना। अभी क्लास भी लगनी है ना मेरी को, मैं एक क्लास लगा के जाऊंगा। ठीक है, फिर ये रिएक्शन खत्म कर दो। ये कर। द वैल्यू वही K की तरह है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन चाहिए ऑफ। सर फर्स्ट स्टेप तो हमारा होएगा 1/K1 हो जाएगा, है ना। हाँ, फिर उल्टा तो करना पड़ेगा ना। उल्टा तो करना क्योंकि, पड़ेगा। ठीक है। फिर हमने फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड नहीं किया। डिवाइड, सॉरी। तब नहीं ये नहीं, हाफ हाफ। मल्टीप्लाई, यू आर राइट, मल्टीप्लाई, सॉरी सॉरी, माय बैड। क्योंकि यहाँ पे तो एक था, यहाँ पे एक, दो है। दो। हाँ जी। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी सर। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा फाइनल? 1/K। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 1/64। अब आसान लग रहा है। हाँ जी सर। फिर तो एक और मार ही लो जाते जाते। 16। हाँ, सर। पहले फाइनल रिएक्शन को देखना है, उसके बाद शुरू वाली को देखना अच्छा, पहले फाइनल को देखते हैं। है। फाइनल में XeO4 कौन सी साइड में है? XeO4 लेफ्ट हैंड साइड में ही है फाइनल में तो। और यहाँ पे भी XeO4 इसको लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में हैंड ही है। साइड में ही है। बस दोनों का टू नंबर एच भी एफ सेम है। हाँ जी। तो क्या इसको ऐसे के ऐसा रखेंगे K2? कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ। अब और पहले वाली को देखो। उसका वहां आके चेंज आ जाएगा 1/K मल्टीप्लाई बाय 2। के 2 के इस पावर में। इसमें HF कौन सी साइड में है? राइट हैंड साइड में। यहाँ पे HF कौन सी साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन नंबर तो सेम है, तो क्या मैं इसको उल्टा नहीं कर दूँ? हम्म। तो बताओ आंसर क्या आएगा? सर यही बोला था मैंने स्टार्टिंग में भी। बिल्कुल सही बोला था तुमने। तो आंसर क्या आएगा? सर आंसर अपना आ जाएगा डी ऑप्शन। एग्जैक्टली मैन। अब बताओ, थोड़ा सा और इजी लग रहा है? हाँ जी सर। देखने में कितना भयानक नहीं लग रहा है ये? भयानक लग रहा और आंसर कितना छोटा है इसका। है ये तो ऐसे। ये लास्ट और इसके बाद नहीं करेंगे। पहले वाले का और दूसरे वाले का रिलेशन निकालना है।
दूसरे वाले को तुमने क्या किया, अगर पहली वाली बनाना है दूसरे वाले को? सर पहले तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 गायब हो गया उसका, वन टू अपॉन से ए। नहीं, सेकंड, या क्योंकि ये K1 पूछ रहा है ना, K2 के साथ क्या रिलेशन है, तो K2 में तुमने क्या चेंज करना पड़ेगा, सेकंड रिएक्शन में क्या चेंज करना पड़ेगा? पहले उल्टा करना पड़ेगा इसको। उल्टा करना पड़ेगा, K1/1 करना पड़ेगा, 1/K2। और मल्टीप्लाई या डिवाइड भी किया है तुमने कुछ? हाँ जी सर। क्या किया है K2 में, सेकंड रिएक्शन में? सेकंड रिएक्शन हम्म। में क्या करना पड़ेगा? उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद हाफ, हाफ के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई है, गेस डिवाइड, सॉरी, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, क्योंकि ये यहाँ पे कितना है, एक, यहाँ पे कितने हैं, दो, तो दो। दो के साथ मल्टीप्लाई किया ना तुमने। हाँ जी सर। तो आंसर क्या आएगा? K1/2 यस सर। बताओ, बहुत मुश्किल सवाल है कि इस चैप्टर की। नो सर। और क्या लगता है सबसे ज्यादा सवाल इसी से आते हैं कि K1 K2 कैसे चेंज हो रहा यस सर। है। और क्या, अगर दूसरे पार्ट में हम देखेंगे 16 क्वेश्चन है, पहले पार्ट में थे 19, दूसरे में 16, तो हमने 50% चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं क्या हम? यस सर। बस, क्या हमारा मेन बस ली चैटलियर प्रिंसिपल ही बचा है, क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम तो हम कर चुके हैं। यस सर। तो मेन जो हमारा टॉपिक बचा है वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट क्लास में ली चैटलियर प्रिंसिपल कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर भी पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ऑफिशियली, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है सर। क्या लगता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम तो कुछ नहीं था, यस सर। तो है ना? चलो, क्या कहोगे? बढ़िया है सर, भेज दो पीडीएफ ये भी। दोनों वीडियो भेज देता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को फिर। ओके सर, बाय सर, भेज देना।